अब हम ये देखेंगे कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम जो भी मैंने आपको दिखाया, एक शॉर्टेज और एक सरप्लस है, ये किस तरीके से मूव करते हैं। और ये मूव करते हैं किसकी जानिब? मार्केट इक्विलिब्रियम की जानिब मूव करता है। तो इन दोनों की मूवमेंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। मूविंग फ्रॉम मार्केट डिसइक्विलिब्रियम टू मार्केट इक्विलिब्रियम। पहले हम देखते हैं पहला डिसइक्विलिब्रियम जो कहता है सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड दैट वाज सरप्लस। ये वही डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दोबारा लिखी है। और अब देख सकते हैं मैंने इसमें एक जुमले का इजाफा किया है, मार्केट फोर्सेस विल मूव द प्राइस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। जो डिसइक्विलिब्रियम हमने देखा था उसके अंदर मार्केट फोर्सेस की वजह से प्राइस चेंज होगी, और प्राइस चेंज होने की वजह से प्राइस हमेशा मूव करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। इस चीज को हम शेड्यूल और डायग्राम की मदद से देखते हैं। वही शेड्यूल है, प्राइसेस 10 20 30 40 50, क्वांटिटी सप्लाई जो कि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंड होगी, क्वांटिटी डिमांड जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी रेज होगी, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल तो था 30, जहां पे डिमांड भी 6000 थी, सप्लाई भी 6000 थी। मगर हमने देखना है इस वक्त सरप्लस। सरप्लस में हमने अभी अभी ये बात पढ़ी, प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस तो थी 30, तो अब हम देखते हैं अगर इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि 30 है उससे ज्यादा प्रोड्यूसर प्राइस को सेट करता है 40, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? 8000 सप्लाई है, 4000 डिमांड है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो 4000 का क्या पाया जाएगा? 4000 का सरप्लस पाया जाएगा। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम 30 से ज्यादा यानी 50 है तो सप्लाई है 10,000 यूनिट्स की, लेकिन बायर खरीदना चाहता है सिर्फ 2000 यूनिट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितने यूनिट्स मार्केट में इजाफी मौजूद हैं जो कि अनसोल्ड है? सरप्लस मौजूद है, 8000 यूनिट का सरप्लस मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा की सेट की जाती है यानी 40 या 50 की, तो उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस हमेशा डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इतने ज्यादा यूनिट्स मार्केट में मौजूद हैं जो बायर अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, तो मजबूरन सेलर को प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। इस सारे सिचुएशन को अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस। फिर से हमने बनाया वही डिमांड कर्व जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। फिर हम बनाएंगे सप्लाई कर्व जो कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है कहाँ पे? इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि 30 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 6000 यूनिट्स की है। और अब हम देखते हैं कि सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड, सरप्लस कहाँ होगा? अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। अगर कोई सेलर प्राइस सेट करता है इस 30 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 40 प्राइस सेट करता है, तो यहाँ हम देखते हैं ये क्या है? सरप्लस। और सरप्लस क्यों है? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है 8000 यूनिट्स की, जबकि डिमांड कम है कितने? 4000 यूनिट्स की। तो 4000 यूनिट्स का यहाँ पे सरप्लस पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि 4000 यूनिट्स इस गैप से इस गैप के दरमियान कुछ ऐसे मौजूद हैं जो मार्केट में अनसोल्ड हैं, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो फिर अगर वो यूनिट 4000 जो मार्केट में नहीं बिक रहे, जो बायर अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें बेचने के लिए, ये देखिएगा डिमांड है 4000 यूनिट्स की जबकि सप्लाई है 8000 यूनिट्स की। तो 4000 यूनिट जो अनसोल्ड हैं, अनअवेलेबल हैं, उसको सेल करने के लिए बायर प्राइस को डिक्रीज करेगा, सॉरी सेलर प्राइस को डिक्रीज करेगा। सेलर प्राइस कितने डिक्रीज करेगा? 40 से 30। और जब वो प्राइस डिक्रीज करेगा तो बहुत सारे बायर जो पहले 40 प्राइस पर इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमेशा क्या पाया जाता है? इनवर्स रिलेशन है। जब ये प्राइस डिक्रीज करेगा तो फिर डिमांड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा डिमांड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई और दोबारा से कहाँ पहुंचेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा। और इसका मतलब ये हुआ कितने यूनिट्स की डिमांड, सॉरी ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? जब जब प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगी। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? जब जब प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, जब जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी एक्सपेंड होगी। यहाँ पे सप्लाई क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कितने यूनिट्स की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है? 8000 से 6000।
2000 यूनिट्स की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इस कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो यूनिट्स जो मार्केट में, मार्केट से मुराद शॉप पर अवेलेबल थे, सप्लायर या सेलर उन्हें मार्केट से निकाल के वापस स्टॉक यानी कि गोडाउन में ले गया है, वेयर हाउसेस में ले गया है। और दूसरा जो आपको यहाँ पर प्राइस इफेक्ट नजर आएगा वो क्या नजर आएगा? जब प्राइस डिक्रीज हुई है तो बहुत सारे कंज्यूमर या बायर जो 40 रुपए का अफोर्ड नहीं कर सकते थे मगर अब अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब देखिएगा ये रहा डिमांड का। डिमांड क्या होगी? यहाँ पर डिमांड एक्सपेंड होगी, और डिमांड यहाँ पर एक्सपेंड होके वापस कहाँ पहुंचेगी? इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगी। और डिमांड कितनी एक्सपेंड हुई है? डिमांड पहले यहाँ थी 4000 यूनिट्स की, और डिमांड एक्सपेंड होके हो चुकी है 6000 यूनिट्स की। तो इसका मतलब वो जो सरप्लस था यहाँ पे 4000 यूनिट्स का, वो यहाँ से रिमूव हो गया है। और रिमूव होने की वजह ये है कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है 8000 से 6000 यूनिट्स यानी 2000 यूनिट्स पे, और डिमांड एक्सपेंड हुई है 4000 से 6000 यूनिट्स यानी कि 2000 यूनिट्स की। और दोबारा से मार्केट पहुंच जाती है डिस इक्विलिब्रियम से मार्केट इक्विलिब्रियम की जानिब। और डायग्राम को जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसको हम ये राइटिंग में भी देखते हैं। एट 40 द फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल 8000 प्रोडक्ट। कीमत जब 40 है तो फर्म बेचना चाहती है 8000 यूनिट्स, बट द कंज्यूमर बाय ओनली 4000 यूनिट्स। जबकि इस प्राइस 40 पे कंज्यूमर खरीदना चाहता है 4000 यूनिट्स। दिस लीव्स 4000 यूनिट्स अनसोल्ड। और यहाँ से 8000 से 4000 का जो डिफरेंस है वो है 4000 यूनिट्स जो कि सरप्लस है, जो कि अनसोल्ड है, मार्केट में बिक नहीं रहे। एज अ रिजल्ट द प्राइस विल फॉल, और जिसके बाइस प्राइस होगी कम, कॉजिंग डिमांड टू एक्सटेंड बाय 2000 यूनिट्स, जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा होगा 2000 यूनिट्स का। ये देखिएगा 4000 से 6000। एंड सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 2000 यूनिट्स, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये देखिएगा सप्लाई कर्व यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितने से? 8000 से 6000 यानी 2000 यूनिट से। अनटिल प्राइस रीचेस द इक्विलिब्रियम लेवल। और फिर देखिएगा इस कॉन्ट्रैक्शन से और इस एक्सपेंशन से दोबारा पहुंचते हैं हम इक्विलिब्रियम लेवल पे, जहाँ पे प्राइस थी 30।